तो दोस्तों फाइनली आज 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक यानी कि सनी पाजी की मच अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 की एंट्री हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, जिसे फाइनली मैंने भी देख लिया है मेरे भाई। तो कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आपसे ये बातें कह सकता हूं अपनी जुबानी तो भैया क्या इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हो आप लोग? तो भैया बस प्लान ही मत बनाओ, इस फिल्म को देखने के लिए सीधा सिनेमा घरों तक पहुंच जाओ। जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपका नजरिया जो है वो सनी देओल को देखने का बदलने वाला है मेरे भाई। क्योंकि आज मैंने जो देखा है सनी देओल का ये अवतार, जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया अभी तक उनकी जितनी भी फिल्में मैंने देखी है ना, उन सभी फिल्मों में ये उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म साबित होने वाली है, जिसमें उन्होंने वो किरदार निभाया है जो कि आज तक उन्होंने अपनी किसी दूसरी फिल्म में नहीं निभाया मेरे भाई। तो इस फिल्म को लेकर मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आप लोगों से, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने इस फिल्म का रिव्यू रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपना जवाब पूरी ईमानदारी के साथ मुझे जरूर भेजिएगा। दोस्तों जब भी आप सनी पाजी की आने वाली किसी फिल्म की जानकारी प्राप्त करते हो और उस फिल्म को देखने के लिए जब सिनेमा घरों तक पहुंचते हो तो आपके दिमाग में सनी पाजी को लेकर क्या इमेज क्रिएट होता है? यही ना कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ये शेर आज बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ेगा और अपने गरजती हुई आवाज के साथ अपने 2.5 किलो के हाथ के मुक्के के माध्यम से ऐसा बॉक्स ऑफिस पर मारेगा कि भैया उसके सामने बड़े बड़े तुर्रम खान जो हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे मेरे भाई। यानी कि आज तक भैया सनी पाजी का क्या इमेज था हम सभी के दिमाग में कि भाई एक ऐसा दमदार हीरो जो कि भाई भारत के सम्मान के लिए, भारत के खिलाफ उठने वाले आवाजों को दबाने के लिए, भारत के खिलाफ जो भी दुश्मन, चाहे वो आतंकवादी हो या फिर हमारे देश के अंदर रहने वाला ही देश से नफरत करने वाला इंसान ही क्यों ना हो, वो उसको चीर फाड़ कर रख देता है बॉक्स ऑफिस पर। यही इमेज थी ना भाई सनी पाजी की आज तक हम सभी के दिमाग में। लेकिन आप जब इस फिल्म को आज देखने जाओगे ना, ये उम्मीद लेकर कि भैया आपको वही इमेज इस फिल्म में देखने को मिलेगी। यानी कि भी अगर आपका थॉट ये है कि भाई बंटवारे के ऊपर ये फिल्म बनी है तो इस फिल्म का भी फील भैया गदर की तरह होगा, तो आप थोड़े से ठगे से महसूस करोगे खुद को। लेकिन जब आप इस फिल्म को स्टार्ट टू एंड देखोगे तो आप ये बात कहोगे कि भाई सनी पाजी ने तो इस किरदार को निभाकर अपना एक नया अध्याय हम लोगों के सामने रख दिया है, जिसमें उन्हें देखकर हमें काफी खुशी हो रही है। यानी कि भाई जो मुद्दा इस फिल्म के माध्यम से सनी पाजी पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसके बारे में हम सभी को मुखर होकर बात करनी चाहिए कि भाई हमें जात धर्म भेदभाव देश वेश सबसे ऊपर अगर किसी को रखना चाहिए ना तो इंसान और इंसानियत को। यही मैसेज है इस फिल्म का असल, जब आप इस फिल्म को देखने जाओगे सिनेमा घरों में। दोस्तों ये बात तो आप जानते हो कि भाई बंटवारा 1947 जो है वो राजकुमार संतोषी और सनी पाजी का अगला कोम्बो है मेरे भाई। इससे पहले इस जोड़ी ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कई सारी बेहतरीन फिल्में दी है, जिसमें से दामनी की अगर हम लोग बात करें या फिर घातक की बात करें, घायल की बात करें, इन सभी फिल्मों के माध्यम से राजकुमार संतोषी ने जिस तरह से सनी पाजी का इस्तेमाल किया है और उनके एग्रेशन वाले अवतार के माध्यम से जो पब्लिक का दिल जीता है ना, इस बार उन्होंने बिल्कुल इसके उलट काम किया है मेरे भाई। उन्होंने भाई इस फिल्म में सनी पाजी को जिस तरह से इस्तेमाल किया और जो किरदार उनके सामने रखा है ना, मैं ये बात आप लोगों से पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि ये किरदार सनी पाजी के लिए एक चैलेंजिंग किरदार था, क्योंकि ये उनके ऑरा के बाहर की फिल्म थी मेरे भाई। यानी कि उनका जो इमेज ऑडियंस के बीच में बना हुआ है, उस इमेज से बाहर निकलकर भाई सनी पाजी ने इस फिल्म में काम किया है, जिसको देखकर आप ये बात कहोगे, जो बात मैंने शुरू में कही कि ये किरदार जो सनी पाजी ने इस फिल्म में निभाया है, ये उनके पूरे फिल्मी कैरियर के सभी किरदारों को एक साइड रख दिया जाए ना, तो भाई ये किरदार बिल्कुल सबसे हटकर है और सबसे बेहतरीन है। यानी कि अपने फिल्मी कैरियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इस फिल्म में देते नजर आए हैं इस चैलेंजिंग किरदार को निभाते हुए सनी पाजी। दोस्तों
बंटवारा 1947 की स्टोरी की अगर हम लोग बात करें तो भाई इसके बारे में ज्यादा हमें अब बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। जब आप लोगों ने इस फिल्म के टीजर ट्रेलर को देखा होगा तो ये बात आप समझ गए होंगे कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो उन लोगों के दर्द को आपके सामने बयां करेगी कि जब 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ और भाई इस बंटवारे की वजह से जिन लोगों को अपना सब कुछ इंडिया में छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा और भाई जो पाकिस्तान में लोग रहते थे उन्हें अपना सब कुछ वहां छोड़कर इंडिया आना पड़ा। और भाई इस दौरान जो कत्लेआम मचा था पूरे देश में, उस दर्द को सहते हुए भाई ये लूटे हुए परिवार किस तरह से अपने कुनबे को फिर से कहें तो भैया पालन और पोषण करने के लिए उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे। भाई वो दर्द इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। भाई इस फिल्म का जब पहला सीक्वेंस ही हम लोग के सामने आता है ना, वो बंटवारा वाला जो सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, जो उस वक्त दंगा फसाद हुआ था इस बंटवारे की वजह से, उसको जिस तरह से इस फिल्म में जीवंत करने की कोशिश की गई है ना, मैं बोलूंगा कि ये सीन जो है वो इस फिल्म का असल टीआरपी है। और भाई इस सीक्वेंस में जो दर्द जो व्यथा लोगों का दिखाया गया वो वाकई में आप लोगों से मैं ये बात पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि भैया हिस्ट्री के पन्नों को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। राजकुमार संतोषी ने इस बेहतरीन दृश्य को भैया बहुत ही कह तो यार दिल को झकझोर देने वाले अंदाज में पब्लिक के बीच में रखकर। दोस्तों फिल्म की कहानी है क्या? तो भैया फिल्म की कहानी यह है कि सनी पाजी को अपना सब कुछ छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ बंटवारे के बाद इंडिया से पाकिस्तान आना पड़ता है। और भाई जब वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान में उनको जो घर अलॉट किया जाता है वहां के गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया आप विस्थापित हैं, यहां पर आ रहे हैं तो आपको ये घर दिया जा रहा है, आप इस घर में रह सकते हैं। और जब सनी पाजी अपने पूरे परिवार के साथ उस हवेली में एंट्री मारते हैं तो वहां पर जब वो घुसते हैं तो उनको पता चलता है कि पहले से ही वहां एक महिला रहती है जो कि हिंदू है, जो कि इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। और उसके बाद उस महिला के व्यथा को सुनकर, उसके दर्द को सुनकर जब सनी पाजी इस बात को भूल जाते हैं कि भैया उनके साथ क्या हुआ था इंडिया में और कैसे उनको अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया से पाकिस्तान आना पड़ा, तो वो उस दर्द को फील करते हुए जब उस महिला के दर्द को समझते हैं जो कि भैया इस किरदार को निभा रही हैं शबाना आजमी, तो भाई उसके बाद वो कैसे उस महिला के लिए आवाज बुलंद करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके लिए बातें करना शुरू करते हैं। तो ये बात पाकिस्तान में रहने वाले चरमपंथी लोग कहें या फिर कहें भाई उग्र किस्म के लोग, जो कि भाई ये बात समझने लग जाते हैं कि भैया ये तो हमारे नियम के हिसाब से एकदम अलग है, ये इंसान कैसे बात कर सकता है इस टॉपिक पर। और उसके बाद जो बखेड़ा शुरू होता है और जो इमोशंस हम लोग के सामने आते हैं इस फिल्म के इमोशनल सीन्स के माध्यम से, उसको देखकर आप ये बात कहोगे कि यार वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने बनाकर हम सभी के बीच में रखा है। और मैं तो ये बात पब्लिक से कहना चाहूंगा कि भाई एक बेहतरीन फिल्म आ जाइए सिनेमाघरों में बंटवारा 1947 के रूप में, जिसको हर इंसान को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको सनी पाजी की ये आ चुकी फिल्म बंटवारा 1947 कैसा लगा, और इस फिल्म को देखने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा ना कि भाई ये किरदार जो सनी पाजी ने इस फिल्म में निभाया है, ये किरदार उनके पूरे फिल्मी कैरियर का अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।